कौन सा वाला है ना सर? तो जावा फुल स्टैक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? HTML पढ़ चुके हैं, है ना? तो HTML में उन्होंने क्या क्या पढ़ लिए? टैग्स के बारे में कुछ पढ़ा, H1 टैग हुआ, पैराग्राफ टैग हुआ, इमेज टैग हुआ, IMG यूज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डिव टैग कुछ हम लोगों ने पढ़े थे, राइट? डिवीजन टैग जो एक बॉक्स तरीके होता है। उसके बाद हम लोगों ने सिमेंटिक टैग्स पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा हो। सिमेंटिक का वो रिकॉर्डिंग नहीं मिला, वो उसका सीएसके शेयरिंग नहीं हुआ था। अच्छा, वो हम लोग यूट्यूब से कर लेंगे, ये कर यूट्यूब में हमारा वो देख लीजिए, आपको नोट्स मोर देन इनफ, बहुत है। सिमेंटिक टेक्स्ट में कुछ नहीं, आपको डेडिकेटेड जैसे हेडर लिखना होता है तो डेडिकेटेड उसके लिए क्या होता है? हेडर टैग है हमारे पास। टेबल के लिए एक डेडिकेटेड टेबल टैग है। और हमने क्या पढ़ा? यूएल, है ना? यूएल ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, फॉर्म वगैरह पढ़ा, है ना? तीन चीज़ें मेन होता है। अगर मैं HTML में आप लोगों को बताऊं क्या क्या पढ़ना है, टेबल बनाना आना चाहिए, लिस्ट बनाना आना चाहिए और फॉर्म आना चाहिए। तीन चीज़ें अगर आपको मोटा मोटा याद आ गया तो HTML, एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुमको सिमेंटिक टैग्स आना चाहिए। तो ये चार चीज़ें मोटा मोटा अगर आप लोग याद रख पा रहे हो तो आपको HTML पूरा ठीक ठाक मतलब कि ज्ञान हो जाता है। इसी के अंदर ही हमारा बैकएंड पूरा या फ्रंट एंड हैंडल होता है, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगा इसमें। ना वंस वी आर डन विद दिस, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर CSS हम लोगों ने चालू किया था। CSS की स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग CSS को अगर आपको HTML के फाइल में इंटीग्रेट करना है, देयर आर 3 वेज। कौन कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ठीक है, तीन होते थे, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इनलाइन में हम लोग क्या करते थे, आप डायरेक्ट जाके जो भी टैग होता था, जैसे इसमें आपको CSS करना है, राइट? H6 यहीं पर जाके हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के इसी के अंदर CSS लिखना स्टार्ट कर देते थे। ऐसे करते थे, है ना? तो रेड, ब्राउन, ग्रीन जो भी आपको देना, यहीं से आप देना स्टार्ट कर देते, ऐसे करते थे ना। और इंटरनल में आप क्या करते थे, आप जाके स्टाइल हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाते थे और सिलेक्टर्स आप लोग यूज करते थे, राइट? तो सिलेक्टर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप। कौन कौन से? आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, और लास्ट में आपका आता है क्या? ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर। 5 टाइप के आपके सिलेक्टर्स होते हैं जो HTML में आपको यूज करना होता है। नो, इन ऑर्डर टू यूज द CSS जब आप लोग यूज करते हो तो हम लोग CSS का प्रॉपर्टी को जो हम लोग एक्सेस करते हैं, यूज विद द हेल्प ऑफ डॉट, है ना? आप लोग डॉट करते हो। और आपको अगर आईडी को करना तो कैसे करते हैं हम लोग? आईडी हैश, राइट? तो ये आपको याद होना चाहिए किससे। एंड इतना ही हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने और भी इसमें डिस्कस किया था, दैट इज आप लोग साइज वगैरह किस में दे रहे हो, है ना? पिक्सल में दे सकते हो, रैम में दे सकते हो, REM में दे सकते हो, EM में दे सकते हो, आप परसेंटाइल में दे सकते हो। बेस्ड ऑन द कंडीशन हम लोग क्या है इसका CSS आप साइज आप लोग डिनोट कर रहे हो ना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज पिक्सल, PX, है ना? कोई भी आप साइज लिख दो, 350, 340, 4, 3, 6, 8/10, ये कितना आपको जगह ड्रॉप कर रहा है, ये आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं कितना भी यहाँ पे माथापच्ची कर लूँ, है ना, हेलो आपको उतना नहीं समझ में आएगा। यस, बताइए। हेलो यस यस, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो हेलो, हेलो सर। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आ रही क्या यार? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? प्रिंस, हेलो। आना तो चाहिए यार आवाज।
और बार अगर मेरे फोन में समझ आ रहा है? चलिए, तो आपके एंड पे इशू होगा यार प्रिंस, एक बार आप देख लो है ना कहाँ पर इशू आ रहा है आपको, देन वी सी। ओके, चलिए प्रसाद भी मिल गया, हम भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, आवाज वगैरह आ रहा है ना, रिकॉर्डिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। परफेक्ट, रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं हम लोग। अंडरलाइन ठीक हो गया था, 4 जो कंटिन्यू किया था ना बैक एंड पर क्लियर कर दिया, हमने पूरा क्लियर कर दिया। अभी जो रूम फिर ना उससे दिक्कत है, तो पूरा मैं क्लियर कर दिया। लिखते रहो, तभी मजा आएगा पढ़ने में। कोडिंग यही है, 10% हम करें तो 90% आपकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए। छूट जाता तो फिर भूल जाता हूँ, 2 दिन से छूट गया और ना। जाहिर सी बात है, हम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पढ़ा दिया है, पता नहीं अब 2 महीने बाद एक बैच चालू हो गया पता, तो हम ही भूल जाते हैं इतना पढ़ाने के बाद, होता है। इसीलिए तो प्रैक्टिस पे रहो, हमेशा प्रैक्टिस पे रहना है। ओके, तो अभी हम एक काम करते हैं, जितना भी हमने सीएसएस वगैरह किया है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट वगैरह जैसा टाइप का बनाएंगे हम लोग, है ना। उसी में आपके जितने भी हैं टैग्स वगैरह सब हम लोग यहीं पर यूज़ कर लेंगे, तो आपका पूरा डिवाइस हो जाएगा, कुछ नया स्टार्ट करने का कुछ मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, एक सीएसएस के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स गिव इट नेम एज इंडेक्स डॉट पोर्टफोलियो। हम लोगों ने आपको एक वो दिया था, मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों ने घर में नहीं किया वो पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट भी दिया था मैंने, है ना। उससे पहले लास्ट क्लास में आपको दिया था, ये लास्ट क्लास हुआ था हमारा, संडे को नहीं हुआ, मंडे को नहीं हुआ, सैटरडे को दिया हुआ हमने, ठीक है। चलिए, किया तो यार, तो क्या बना रहे हैं हम लोग, लेट से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो H1 के यहाँ पर H1 में हम लोग क्या लिख देंगे, पोर्टफोलियो, है ना। पोर्टफोलियो स्पेलिंग होता है पोर्टफोलियो, ठीक है ना। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अपना नेम यहाँ पर दे दोगे, राइट। पोर्टफोलियो ऊपर रहेगा, उसके बाद लेट से HR दे दोगे। HR क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ड्रॉ कर देता है। कैसा, इसको अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप कैसे देखोगे, यू विल जस्ट गो इनसाइड, आपको पता होना चाहिए डेस्कटॉप में आपका फोल्डर कहाँ पर है, फुल स्टैक जावा फुल स्टैक के अंदर आपको मिलेगा, CSS के अंदर हम ने जस्ट क्रिएट किया पोर्टफोलियो के नाम से। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे आपका फाइल यहाँ पर रन कर जाएगा। ओके, पोर्टफोलियो, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपका आ गया ना। लेट्स से दिस पोर्टफोलियो इज ऑफ मेरा, मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, चलेगा। तो S3 के अंदर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अपना नाम लिख सकता हूँ, मोर प्रिसाइजली मैं अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, चलेगा। और इसका आउटपुट अगर आप देखना मांग रहे हो तो यहीं कहीं आप इसका आउटपुट देख सकते हो ना। इसको हमको क्या करना है, लेट से इसको मुझे सेंटर पे लाना है, यहाँ पर लिखना है। अभी हमने CSS सीख लिया, तो साथ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको CSS भी करते रह रहे हैं। तो ये क्या है हमारा H2, राइट। तो पूरे पेज में हमारा क्या है, एक ही H3 है ना। तो इसका हम लोग क्या है, CSS कर सकते हैं क्या, एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसकी CSS एलिमेंट सिलेक्टर इन द सेंस आप टैग का नाम लिखते हो डायरेक्ट। लेट्स से यहाँ पर जाके यू राइट इनसाइड दिस स्टाइल टैग, हम लोग क्या है H3 का करना है, तो मेरे को यहाँ पर H3 एक ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर जाके H3 नाम लिखा, और इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस आप CSS लिखना स्टार्ट। अच्छा, टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में अलाइन करना है, तो इसके लिए एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है, दैट इज टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन लिखोगे, और इसको कहाँ पर आपको अलाइन करना है, लेफ्ट में करना है, राइट पे करना है, एंड पे करना है, बॉटम पे करना है, कहाँ पर करना है। लेट से आपने लिखा क्या, सेंटर, तो ये आपने जो भी यहाँ पर लिखा होगा ये आपका कहाँ पर अलाइन हो जाएगा, सेंटर पर अलाइन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? वेरी। और इसके बाद आपका क्या होगा,
आपका ईमेल होता है ना? तो ईमेल ना लिख के डायरेक्ट मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ, लेट्स gmail.com, सॉरी ऐसा लिखा मैंने। और इसको भी आपको क्या करना होगा, बीच में लेके आना होगा भाई। ये यहाँ पर नाम है, यहाँ पर ये भी हमारा बीच में आ जाए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, राइट? तो इसको क्या करेंगे हम, तो आप यहीं पर, ये आपका एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, तो आपको अभी पता पड़ रहा है कि H3 और P में आपको सेम CSS करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ करना। ग्रुप सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, कॉमा लगा के आप उस वाले टैग का भी नाम लिख दो, तो ये सेम CSS आपका H3 में भी अप्लाई हो जाएगा, P में भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली से ये देखोगे आप कहाँ पर अलाइन हो गया, सेंटर में अलाइन हो गया। इज दिस क्लियर? बीच का प्रेस कर दें। कहाँ बना के रखे हैं? मैं तो खोज खोज के 5 बजे से गया, 5 बजे से मैं ट्रैवल किया, पर आ क्यों गए? आ ही जानी चाहिए सच्चा। मैं गया नहीं करने वाला था। मैं गया नीचे, वो शुरू में मिली मैंने कि कोई लड़का अरे है नीचे का पर वो यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, मैं यहाँ से घूम गया वापस। अरे ये बोर्ड तो लगेगी, लेकिन बोर्ड लगेगा। हैशटैग ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। सब बोलते हैं कि बेसमेंट से देखो उधर रास्ता, किसी को पता ही नहीं कहाँ है रास्ते, बस बिल्डिंग है सामने, वो देखते देखते तो ऊपर तो है। ये गार्ड में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए वो बोलते हैं कि पता ही नहीं मुझे, बोला, आपको नहीं पता है। नया आया है, इसलिए है ये वैसे लड़का वाला चला गया, खिलाड़ी। वो तो तुमको यहाँ छोड़ दे, उससे काउंसलिंग में बोलते थे यहाँ आ जाता है। ऐसा हम लोग पीजी लगा दो सर, सबके सब बिखरे पड़े, मैं गाजियाबाद से हूँ। अरे यार इसका पीजी का है यार, वो 15-16 में पीजी है नहीं, 37 में देखना पड़ेगा। 37 से आ जाओगे, कितना टाइम लगेगा? बस ये मैं भी तो वही रहता हूँ, ले रहा था क्या टाइम लगेगा? 20-25 में। क्या चीज़ ऑटो से? हाँ सब चीज़ सुपर सब कितना है लगेगा? यार, 20-30 दुआ होना है किराए के लिए। किसी को मान लो उसको बताना पड़ेगा कि हिसाब जोड़ता है मैंने कितना लगेगा किराया उधर वो। मैं सही बात है भाई, पूरा तो करके लिए सिक्योरिटी 20-30 दोनों का, ये दोनों साइड का। इसको प्रेस कर देना है बीच से। ओपन करो, वो भी कर रही है वो सिर्फ 82 में बैठा हुआ है जाके। वो प्रिंस तो नहीं आया यहाँ पे नोएडा पे। हमसे झूठ क्यों बोलूँगा, वहाँ पे बैठा है। आपको बताना मैं तो नहीं बोला, नहीं आया।
जाते थे, सारे एक साल हो गए, गिर गया और नीचे हाथ से भगवान का पूरा। ओके, तो एक काम करते हैं, ये आप लोग पोर्टफोलियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है, आप लोग इसको पूरा करके लेके आना। कोड में आपको डाल, ठीक है? हाँ, ये वाला कोड भेज देता हूँ, उसका क्या करना है वो आपको ऑलरेडी पता हुआ है ना? कैसे करना है वो आपको करके लेके आइएगा पूरा, ठीक है? इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपका नेम, योर फोटो रह गया है, नेम तो ऑलरेडी आपने, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, पैराग्राफ में आ जाएगा, स्किल्स इसमें आएगी, लिस्ट में आ जाएंगी, है ना? हाँ, लिस्ट में। और कॉन्टेक्ट बटन्स वगैरह आपकी रहेंगी इसमें, जैसे क्लिक करो आपको नेविगेट हो जाना चाहिए, लेट्स से ऐसा कुछ फंक्शनलिटी कुछ भी परफॉर्म करना, और इसमें अपना क्रिएटिविटी जो भी आपको इनहेंस करना है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा इसको अच्छा बना के लेके आएंगे अगली बार, और देखते हैं फिर, है ना? तो यहाँ तक आप करके रखिए, फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है। ओके, ठीक है प्रिंस?